वो कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मेरी याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मेरी याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मेरी याद ना करे, कि मैया मेरी याद ना करे, कि मैया मेरी याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई को, मैया मेरी याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मेरी याद ना करे। कान्हा लेते हैं तो मैया मुझे याद ना करे है, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मेरी याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। अरे भैया जाना तो पड़ेगा ही, मामा ने बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जरूर वापस आऊंगा। मैया तो समझती है कि कन्हैया अगर एक बार चला गया ना फिर लौट कर नहीं आएगा। ओ धनुष यज्ञ की आई खबरिया, धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। जाना है मुझे मथुरा नगरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। जाना पड़ेगा मुझे मथुरा नगरिया। दिल कैसे सहेगा विदाई की, मैया मेरी याद ना करे। देते हैं ब्रज विदाई कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे है कि मैया मुझे याद ना
कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। रथ पे बैठे रोए कन्हैया। हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। अब जाने दे ओ मेरी माई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण देते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण देते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। सब रोए रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। गैये बछड़े तड़प रहे हैं, गैये बछड़े तड़प रहे हैं। गैये बछड़े तड़प रहे हैं, गैये बछड़े तड़प रहे। आधा सहना सकेंगे जुदाई की मैया मेरी याद ना करे। कौन लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। मैया मुझे याद ना करे, ये मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। कन्हैया विदा लेते हैं
कि हे मैया अब हमें आज्ञा दे दो, हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें और भी कार्य करने हैं। मैया कह रही हैं कि अरे कृष्ण, मुझे पता है कि तुम एक बार चले गए ना तो फिर आओगे नहीं। रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। गोपियां भी उस रथ को घेर करके खड़ी हैं। राधा जी दूर खड़ी हैं, राधा जी पास में नहीं आई, दूर खड़ी हैं, केवल और केवल अश्रु प्रवाहित कर रही हैं। तो ये प्रेम है सबका कन्हैया के प्रति, ये वास्तविक प्रेम है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि अगर वास्तविक भक्ति देखनी है तो दशम स्कंद में देखो, और दशम स्कंद में ये गोपियों के द्वारा बहाए हुए आंसू देख लो। यही प्रेम है, इससे अतिरिक्त प्रेम और कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त और प्रेम नहीं है। लेकिन आजकल तो प्रेम के नाम पर न जाने क्या क्या लीलाएं होती हैं, ये संसार के लोग ही जान सकते हैं। ये प्रेम नहीं होता है आजकल, ये कलयुगी लोगों का ये प्रेम नहीं है, ये वासनाएं हैं। प्रेम का नाम देते हैं कि हम प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम है गोपियों का, वास्तविक प्रेम है मैया यशोदा का, वास्तविक प्रेम है राधा जी का। ये प्रेम वास्तविकता है। संसार के लोग प्रेम नहीं जानते। आज रथ के आगे लेट गई हैं गोपियां। अरे कन्हैया, तुझे जाना है ना, तू एक काम कर, मेरे ऊपर ये रथ चढ़ा दे। कन्हैया ने सबको समझाया है कि हम जरूर लौट के आएंगे। गोपियां निरंतर अश्रु प्रवाहित कर रही हैं। सांत्वना दी है कन्हैया ने सबको। अक्रूर जी ने रथ में बैठाया और चले गए। जब तक रथ की ध्वजा दिखी, जब तक रथ की धूल उड़ती दिखी, वे गोपियां निहारती रही उस रथ को। और जब ध्वजा दिखना बंद हो गई, धूल दिखना बंद हो गई, तो शांत हो गई, बैठ गई हैं। कन्हैया का गुणगान गाने लगी, चिंतन करने लगी, निरंतर कृष्ण का चिंतन करती हैं, निरंतर कृष्ण का ध्यान करती हैं, निरंतर कृष्ण का गुणगान करती हैं वे गोपियां। यहाँ पर अक्रूर जी यमुना महारानी के किनारे पर पहुंचे हैं, और यमुना महारानी के किनारे पहुंच करके कन्हैया से कहने लगे कि अरे कृष्ण, आपकी आज्ञा हो तो मैं स्नान कर लूं यमुना महारानी के जल में। कन्हैया बोले बिल्कुल कर लीजिए। अक्रूर जी स्नान करने पहुंचे हैं। ज्यों ही उन्होंने गोता लगाया जल के भीतर, गोता लगाए हैं ना, तो जल के भीतर उन्हें कन्हैया के दर्शन हुए। और ये कन्हैया कौन है? वही नारायण है। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसे रोहिक्षणम